नमस्कार। सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 9.1 चल रहा था हमारे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एक्स एक्स पर तो आपको पता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये निर्देशांक तंत्र है एक्स ओ एक्स डैश, ये है वाई ओ वाई डैश। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इस एक्स एक्स के ऊपर एक ऐसा बिंदु है, पता नहीं कहाँ पर है, एक बिंदु है लेकिन है किसके ऊपर, एक्स एक्स के ऊपर है। एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 -5 और 2 -3 से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो आप देखो इस बिंदु को हम बनाते हैं 2 -3। ये जैसे मान लो हम इनको नाम दिया 1 2, और ये जैसे मान लो हो गया 1 2 -3। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -3। ठीक है, -2 -5 कहाँ होगा, तो देखो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं इस तरीके से, ये हो जाएगा -4 -5, अब -2, ये -1 -2, ये हो जाएगा -5। ठीक है, ये बिंदु हो गया -2 -5। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने ए और इस बिंदु को नाम दे दिया हमने बी। तो देखो ये दो बिंदु हमारे पास ए और बी। एक्स एक्स के ऊपर एक बिंदु, अब पता नहीं एक्स एक्स के ऊपर कहाँ है, मुझे नहीं पता, हमें वो मान ज्ञात करना है कि हमें नहीं पता कि वो यहाँ है, कहाँ है, इस पर है। लेकिन आपको एक बात तो पता है कि एक्स एक्स के ऊपर जितने भी बिंदु होते हैं उन सब बिंदुओं का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो फिर हमें इसके एक्चुअल पता चलेगी कि ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, कहाँ पर ये बिंदु आएगा। तो इस बिंदु को मैं एक बार इसी तरीके से कहीं भी मान लो, तो मैंने इस बिंदु को मान लिया ओ। ठीक है, तो मैंने मान लिया आंसर, तो मैंने माना एक्स एक्स पर बिंदु का वाई निर्देशांक सदैव 0 होता है। एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु है उसका वाई निर्देशांक सदैव क्या होता है, सदैव 0 होता है। अतः यहाँ पे हम मान लेंगे, माना एक्स एक्स पर बिंदु x, 0 है। ओ बिंदु हमने मान लिया कि एक्स एक्स पर ये जो बिंदु है वो क्या है, x, 0 है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर कोई भी बिंदु होगा उसका वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा ना। तो वाई निर्देशांक 0 होता है, तो उस बिंदु को मान लिया मैंने ओ। अब ये बिंदु है ना, ओ बिंदु, ये ए से और बी से क्या है, बराबर दूरी पर है। तो ये बिंदु है ना यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा कि लगभग क्या हो, बराबर दूरी हो जाए। तो एक बार मैंने इसको दूर माना है ऐसे ही कि ये यहाँ पर है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ओ ए दूरी और ओ बी दूरी बराबर है। तो मैं पहले दूरी सूत्र से ओ ए दूरी निकाल लेता हूँ। दूरी सूत्र से ओ ए, तो ए दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। ये फॉर्मूला होता है ना, बताया हुआ तुम्हें। इसको मैंने ओ ए दूरी निकाल रहे, तो ये मैंने माना x2 y2 और इसको मैंने माना x1 y1। मान रख दो, तो देखो x2 का मान है 2 - x, तो 2 - x की घात 2 प्लस y2 का मान है -3 माइनस y1 का मान कितना है, 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सरल करते हैं। देखो क्या आता है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 - x की घात 2, -3 में से 0 गए, -3 बचेगा तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने दूरी निकाल ली ओ ए। इसी प्रकार ओ बी दूरी और निकाल लो दूरी सूत्र से ही। तो क्या सूत्र हो जाएगा, x2 - x1 की घात 2 y2 - y1 की घात 2। इस बार अब ये x2 y2 हो जाएंगे, तो ये दूरी ओ बी कितनी हो जाएगी। तो देखो फॉर्मूला x2 - x1 का मान है x का स्क्वायर, y2 - 5 - y1 का मान है 0 का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, -2 माइनस एक्स की घात 2, -5 में और -0 जुड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं 1 नंबर और इसे हम दे देते हैं 2 नंबर। ठीक है ना। अब उसने हमें शुरू में क्या कहा था, उसने ये कहा था कि ये जो बिंदु है ना वो ए बिंदु से और बी बिंदु से क्या है, बराबर दूरी पर है। लिखा हो ना, जो बिंदु इससे और इससे क्या है, बराबर दूरी पर स्थित है, तो हम कहेंगे कि प्रश्नानुसार हमें यह दिया हुआ है कि ओ ए दूरी और ओ बी दूरी क्या है, बराबर है। तो आप ओ ए दूरी और ओ बी दूरी का मान रख दो, तो देखो क्या आएगा, इसका मान आएगा 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस, यहाँ -3 की घात 2 है तो -3 को -3 से गुणा करो। देखो -3 को -3 से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 9। ओ बी दूरी ये इसका और रखो, तो -2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस -5 को -5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वर्गमूल हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो हम एक तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे और एक हम क्या करेंगे कि इनका होल स्क्वायर खोल देंगे। यहाँ पर a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला बन गया। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम, तो पहले हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आप देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 बराबर में, इसमें क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो -1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि स्क्वायर घात है ना, तो ये भी कॉमन आएगा, तो ये प्लस का बच जाएगा और ये भी क्या बच जाएगा, प्लस का, प्लस 25। वर्गमूल करने से ही हट गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, तो क्या फॉर्मूला था, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 9, यहाँ -1 को -1 से गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान है 2, b का मान है x, प्लस b का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 25। ठीक है, इसको सरल करो, 2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ 2 को 2 से गुणा किया 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर में ये हो जाएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर में दोनों साइड ये प्लस है ये भी प्लस है। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस 4 को पक्षांतरण के द्वारा इधर ले आना, -4 हो जाएगा, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपके पास ये बच जाएगा -4x प्लस 9, इसमें बचेगा 4x प्लस 25। इसको सरल करो तो देखो x एक साइड कर लो और इन राशियों को अलग कर लो, तो ये -4x उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4x, और ये प्लस का 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25। 25 और 9 माइनस का 25 तो घटेगा तो ये बच जाएगा -16, और ये 4 और 4 जुड़कर कितना हो जाएगा, 8x। तो x का मान हो जाएगा 16/8, ये 8 गुणा में ये बटा में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो हमारे पास जो बिंदु हमने मानना था x पर, वो बिंदु क्या हो जाएगा, पहला x कोऑर्डिनेट था ना, तो x का मान आया -2, तो ये हो जाएगा -2,0। इसका मतलब हमने ये जो शुरू में मान के चले थे ना, ये बिंदु यहाँ पर नहीं है, ये बिंदु अब कहाँ पर है, ये बिंदु इस जगह पर है। इस बिंदु के निर्देशांक है -2,0। इस बिंदु से a की दूरी और इस बिंदु से ये जो हमारे पास b है, इसकी दूरी दोनों क्या है, बराबर दूरी पर है, और हमें ग्राफ में भी देखने पर ये हमें दोनों बराबर लग रही है। इस तरीके से हमें ये सवाल करना है। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें देखो उसने यहाँ x के स्थान पर क्या दे दिया, yx दे दिया। बिंदु ज्ञात करने हैं और ये बिंदु दे दिया हमें -5, -2। ठीक है, और एक बिंदु दिया है 3,2। ठीक है, सेम ही सवाल है, तो हम उतना ही मिटाएंगे जितना हमें आवश्यकता है। ठीक है ना, बाकी हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मान रख देंगे इसके अंदर।
ये लो जी, करें शुरू। देखो इस बार उसने क्या कहा हमें, इस बार उसने हमें कहा है कि वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो। इस बार जो हमें बिंदु ज्ञात करना है वो किस पे ज्ञात करना है, इस वाई एक्स के ऊपर ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि वाई एक्स के ऊपर उस बिंदु पर हमेशा जो एक्स निर्देशांक है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए मैं वाई एक्स पे जो बिंदु है वो मानूंगा 0, y। ठीक है, इस बिंदु को क्या मानेंगे 0, y। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट जो है, सॉरी, उनका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। x निर्देशांक हमेशा शून्य होता है और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो मैंने वो बिंदु माना 0, y। अब ये बिंदु -5 -2 कहाँ पर है, तो देखो अपन इसको बनाते हैं -5 और -2। तो देखो ये अपने पास -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 और ये -2 यहाँ हो जाएगा लगभग। ठीक है, ये बिंदु हो गया -5 -2 और 3, 2 बिंदु कहाँ है, ये 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये 3 हो गया, ये 1 2, ये हो गया बिंदु 3, 2। अब वाई एक्स के ऊपर एक ऐसा बिंदु है, पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन उस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की पहले दूरियां निकाल लेंगे और उन दूरियों को दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो उसने क्या कहा था कि वाई एक्स पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है। तो दोनों दूरियां निकाल लेंगे और उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर बराबर कर देंगे और सरल करेंगे। तो इस बार हमारे पास किसका मान आएगा, y का मान आ जाएगा और y का मान यहाँ रख देंगे तो हमारे पास वो बिंदु आ जाएगा वाई एक्स के ऊपर। तो दूरी निकाले हम, तो ये जैसे मान लो बिंदु एक बार यहाँ मानते हैं, बस माना हुआ है कि ये 0, y बिंदु ये है, तो ये O बिंदु हो गया, ये हमारे पास A है, ये बिंदु हमारे पास B है। ठीक है, पहले वाला ये B, इसको A मानो चाहे इसको B मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं पहले OA दूरी निकाल लेता हूँ, ये वाली। तो देखो OA दूरी निकालने के लिए मैं इसको मान लेता हूँ, इसमें इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, चाहे इसको x2 y2 मान लो और इसको x1 y1 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस तरीके से मान लिए। तो OA दूरी हम निकालते हैं। देखो तो क्या आएगा, x2 - x1, तो x2 का मान है 0 -x1, x1 का मान है 3 का स्क्वायर, y2 का मान है y -2 का, y1 का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर। 0 में से 3 जाएगा तो -3 ही बचेगा, तो -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y -2 का स्क्वायर। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इसको सरल करते हैं। अब हम दूरी निकालते हैं ये वाली। तो ये बिंदु हमने यहाँ माना था, है ना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ये बिंदु इस तरीके से इसको यहाँ कर देता हूँ सेट। अब हमें ये OB दूरी निकालनी है। इस बिंदु के निर्देशांक थे -5 -2, तो ये x2 y2 है ही, इसको मैंने माना x1 y1। ठीक है, तो x2 का मान कितना है 0 -x1 का मान है -5 और माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y2 का मान है y -y1 का मान है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। सरल करते हैं, 0 में 5 जोड़ा तो ये आएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y +2 का स्क्वायर। इसे दे देना आप समीकरण नंबर 2। अब हमने OA और OB दूरी निकाल ली, इन दोनों को क्या करो बराबर रख दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे इनको। तो देखो क्या आएगा, ये -3 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा y +2 का स्क्वायर। ठीक है, y +2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो आप दोनों तरफ वर्ग करोगे ना तो अंडर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 को -3 से गुणा किया 9, ये आ जाएगा y -2 का स्क्वायर बराबर 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 और ये आ जाएगा y +2 का स्क्वायर। अब इसमें a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और इसमें y
2 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला बना दो 9, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2, a का मान है y, b का मान है 2, प्लस में b का स्क्वायर बराबर में 25, इसमें भी होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b का हो जाएगा 2 प्लस b का स्क्वायर 9 y का स्क्वायर, यहाँ 2 को 2 से मल्टीपल होगा तो 4y, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 25 y स्क्वायर, यहाँ 2 को 2 से मल्टीपल होगा 4y, यहाँ 2 की घात 2 है तो 2 को 2 से गुणा होगा तो 4। अब देखो बराबर के दोनों साइड वाई स्क्वायर सेम है और दोनों निशान भी प्लस प्लस के तो कट जाएंगे। चाहे आप वाई स्क्वायर को इधर ले आना तो ये माइनस का हो जाएगा तो भी ये कट जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 9 माइनस 4y 25 प्लस 4y, ये चीज़ बचेगी। तो ये माइनस 4y उधर ले जाओ और 25 को ले आओ इधर, तो ये प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा और ये माइनस का 4y उधर जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। 4y जोड़कर कितने हो जाएंगे 8y, और 9 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 16। तो y का मान कितना आ गया माइनस 16 बटा 8, 8 का भाग 16 में कितनी बार जाता है 2 बार, तो वैल्यू कितनी आएगी -2। तो आपके पास बिंदु क्या हो जाएगा, तो आपने क्या बिंदु माना था, बिंदु माना था 0 और y का मान है -2। इसका मतलब वाई एक्स के ऊपर जो बिंदु आएगा वो बिंदु क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 0, -2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ईजी सा है, कोई भी मुश्किल नहीं है ये। इसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, उसके ऊपर विचार करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, वो ये पूछता है कि बिंदु दे रखे में सिद्ध कीजिए कि बिंदु, एक तो बिंदु है 1 - 2, एक बिंदु है 3, 0, 1, 2 -1, 0। अब वो कहता है कि क्या ये वर्ग के शीर्ष हैं, क्या ये हमें पूछा है कि ये तीनों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं है। तो इनको हम एक बार ग्राफ में बना के देखते हैं तो क्या चीज आती है। देखो 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 ठीक है। देखो 1 - 2 x के ऊपर 1 का है, ये रहा, -2 y के ऊपर देखना तो -2 ये रहा, तो एक बिंदु आ गया ये, इसको मैंने नाम दे दिया a। ठीक है, x का मान है 3 और y का मान है 0, तो ये यहीं आ जाएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा b। ठीक है, 3, 0, ये बिंदु हो गया 1 - 2। फिर है x का मान 1, x का मान 1 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, ये बिंदु आ जाएगा c 1, 2। और फिर -1, x का मान -1 और y का मान है 0, तो ये यहीं आ जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा d -1, 0। इनको मिलाओ आप चारों को, तो देखो क्या आएगा। देखो इस तरीके से हमारे पास ये एक बना है। अब पता नहीं कि ये वर्ग है या नहीं है, ये हमें जांच करनी है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग की क्या क्या खासियत होती है, पहले हम ये बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि जो ये स्क्वायर होता है, हमें ये पूछा है कि ये जो वर्टाइसिस है ये एक स्क्वायर के ही वर्टाइसिस है। ठीक है ना, मतलब शीर्ष है। तो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की खासियत होती है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। पहली बात ये कि चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। एक बात तो ये, और इसके जो विकर्ण की लंबाई है ना, ये भी क्या होती है, बराबर होती है। विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और किसी में नहीं होते। एक है ना समचतुर्भुज और आता है जिसको हम रोम्बस बोलते हैं,
ये जो समचतुर्भुज होता है इसमें भी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन ये जो विकर्णों की लंबाई होती है ना, ये विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती। इसमें एक विकर्ण की लंबाई ज़्यादा होती है दूसरे की तुलना में। एक इनकी ये खासियत होती है कि ये जो विकर्ण है ना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। तो हमें इस 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, इससे हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है। जो रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है, इस समचतुर्भुज में भी ये कोण कितने का होता है? 90 का होता है। तो वर्ग में हमें क्या करना है? हमें इन चारों भुजा की लंबाई निकालनी है। किसकी? AB, BC, CD, AD। एक तो ये लंबाई निकालनी है, एक हमें ये विकर्ण निकालना है AC, और एक विकर्ण निकालना है BD। यदि चारों भुजा की लंबाई बराबर आए और यदि इन दोनों विकर्णों की लंबाई यदि बराबर आए तो हम बोल देंगे कि ये जो शीर्ष है ये एक स्क्वायर या वर्ग के शीर्ष है। और यदि ऐसा कुछ ना आए तो हम कह देंगे कि ये एक वर्ग के शीर्ष नहीं है। तो इसके अंदर हमें समझ गए होंगे आपको क्या क्या करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें पहले चारों भुजाओं की लंबाई निकालनी है। तो अपन थोड़ा जल्दी करते हैं कि हम पहले A और B के बीच की दूरी निकालते हैं। तो AB दूरी, तो हमारे पास फॉर्मूला एक ही है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ठीक है। ये लो जी, मैंने इसको माना x2 y2 और इसको मैंने माना x1 y1, ठीक है। मान रख दो, x2 का मान 3 माइनस 1, y2 का मान 0, फिर माइनस, ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 गया 2 तो 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 और 4 कितना होता है? वर्गमूल 8। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा 2। फिर हम ये वर्गमूल अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना। 4 का वर्गमूल होता है तो 2, और ये हो जाएगा वर्गमूल 2। इसका मतलब हमारे पास जो AB है उसकी लंबाई आएगी 2 वर्गमूल 2, ठीक है ना। पेपर में यदि ये सवाल आ जाए तो आपके पास कॉपी में स्पेस होता है तो इसको इसके नीचे लिखना है, फिर ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ऐसे क्रम से चलना है, ऐसे इधर की साइड नहीं चलना है, ठीक है ना। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। उसके बाद में हम दूरी निकालते हैं, BC दूरी। तो ये x2 माइनस x1 की घात 2, y2 माइनस y1 की घात 2। तो देखो ये बिंदु हमने इस बार x2 y2 इसको लिया और इसको मैंने लिया 1 1। ये लिखते हैं ना, ये मैं तो केवल आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है ना। तो x2 का मान 1 है और x1 का मान है 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। एक में से 3 गया वो भी माइनस का, तो माइनस का 2 का स्क्वायर। 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर। -2 को -2 से गुणा करोगे, क्योंकि -2 के ऊपर घात 2 है ना, तो -2 को -2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 4, और 4 और 4 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। और अभी मैंने आपको बताया कि 8 को 4 गुणा 2 लिख लो, फिर उनको अलग अलग कर लो। 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 वर्गमूल 2, तो इसको हम 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। ये है समीकरण नंबर 1 और ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हम दूरी निकालते हैं CD की। तो CD यही फॉर्मूला हो जाएगा, x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। लो भी, इसको मैंने माना x2 y2 और इसको मैंने मान लिया x1 y1। तो मान रख दो, x2 का मान -1 माइनस x1 का मान है 1, y2 का मान है 0 और y1 का मान है 2, ठीक है। सरल करो, -1 और माइनस संख्याएं जुड़ती है और माइनस में आता है तो -2 का स्क्वायर, 0 में से 2 घटेगा तो -2 का स्क्वायर, -2 को -2 से गुणा किया 4 और इसको भी गुणा किया 4, ये आया वर्गमूल 8, और इसको हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3।
इसी प्रकार हम AD दूरी और निकाल लेते हैं AD। तो क्या फॉर्मूला आएगा, x2 माइनस x1 की घात 2 y2 माइनस y1 की घात 2। तो इसको हम x2 y2 माना है, ये x1 y1 है, ये रख दो मान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 माइनस x1 का मान 1, y2 का मान 0, -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। -1 माइनस का 2 हो गया, तो -2 का स्क्वायर, और 0 और +2 जुड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर। -2 को -2 से गुणा करोगे, क्योंकि घात ऊपर 2 है, तो -2 को -2 से गुणा करोगे तो 4, और यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 4 और 4 जुड़ेंगे तो ये 8। इसको हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ विकर्ण, एक तो AC और एक BD। तो AC विकर्ण की लंबाई, तो हम डायरेक्ट ही मान रखेंगे इसके अंदर। देखो AC, तो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, यही रहने देते हैं मान। तो देखो x2 का मान -1 माइनस x1 का मान है 3, तो -3 का स्क्वायर, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान भी 0। तो देखो कितना आ जाएगा, -1 -3 माइनस का 4 हो गया ना, तो -4 का स्क्वायर, और 0 में से 0, ये 0 हो गया है ना। -4 को -4 से गुणा करेंगे तो 16, और 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये हो गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब हम क्या करते हैं, BD और निकालते हैं इसका। तो ये मैं मिटा देता हूँ इतना, ये लो जी। तो BD लंबाई और निकाल लेते हैं, तो हम डायरेक्ट मान रखते हैं इसके अंदर। तो ये x1 y1 है, इसको मैं मान लेता हूँ 2। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो BD बराबर में हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ठीक है, ये समीकरण दे देना आप इसको 5, और इसको आप समीकरण नंबर दे देना 6। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 व 6 से। इसे हम ये बात लिख सकते हैं कि जो AB लंबाई है, ये 2 वर्गमूल 2 आई थी, BC लंबाई है, CD लंबाई है, और AD लंबाई है, ये चारों आपस में क्या है, बराबर है। और विकर्ण देखो, ये भी 4 आया था और ये भी 4 आया था, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि AC बराबर है BD के। तो मैंने आपको बात बताई थी कि यदि हमारे चारों भुजा की लंबाई बराबर आए और विकर्ण की यदि लंबाई बराबर आए, तो जो शीर्ष है वो क्या होंगे, एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो हम लिखेंगे कि चारों भुजा की लंबाई तथा विकर्ण की लंबाई समान है। ठीक है, सबकी लंबाई क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे अतः जो ABCD बिंदु है एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये लो, ये बात हमें जांच करनी थी। ठीक है, समझ आया आपको सवाल? आप इसको यदि ना आ रहा हो तो आप इसको एक बार वापस बैक करके इस सवाल को देख लेना, और आप अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारे 9.1 में क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से। हालांकि ये क्वेश्चन तो छोटे क्वेश्चन है, ये इस तरीके से है। हालांकि ये पेपर में नहीं आएंगे आपके, देखो 5 और 3, ये 5 और 3 यहाँ पर एक बिंदु दे रखा आपको P
P, ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट लाइन भी है। अब वो कहता है कि P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले उसका x कोऑर्डिनेट रखना पड़ता है और फिर बाद में उसका y कोऑर्डिनेट। तो देखो ये x कोऑर्डिनेट की लंबाई कितनी है 5 और y कोऑर्डिनेट की लंबाई कितनी है 3, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5,3। इसी तरीके से आपके पास एक q है, यहाँ पे दे रखा है q और इसके आपको क्या करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x अक्ष के ऊपर दूरी है -4 और y अक्ष के ऊपर दूरी कितनी है +6। तो q बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे -4,6। इसी प्रकार से एक बिंदु आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस r बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, देखो पहले x का देखना है, ये दूरी कितनी है -3 और ये जो y दूरी है ये कितनी है -2, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। इसके बाद में जो दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है, इनको आप कार्तीय निर्देशांक तंत्र में इनको बना देना, ठीक है ना। और जैसी आकृति बनती है बता देना। यदि वर्ग की आकृति बनती है तो हम बोल देंगे कि ये वर्ग है, और यदि चतुर्भुज की बनती है तो चतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज की आकृति बनती है तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये सिंपल से क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।